नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी विषय। आज हम पहली इकाई जो है आपकी उसमें से 11 नंबर वाली जो कविता है निर्माणों के पावन युग में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे कविता का नाम क्या है? निर्माणों के पावन युग में। इसके रचनाकार का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। देखो परिचय उनका। जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं खोज से परिपूर्ण है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो देखो, मेरी 51 कविताएं, ये पूरा एक कविता संग्रह है। बाद में कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये सब गद्य रचनाएं, ठीक है, इत्यादि उन्होंने क्या किया है? प्रमुख कृतियां की है। ये जो पद्य है, उन्होंने ये जो कविता लिखी है वो किसके संदर्भ में है, मतलब इसमें क्या बताने की कोशिश की है, एक छोटे शब्दों में हम जान लेने की कोशिश करेंगे। देखो पद्य संबंधी क्या कहा है? रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यहाँ पे हमारे कविता का नाम क्या है? निर्माणों के पावन युग में। तो चलो आइए सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। अगाध यहाँ मतलब है अथाह, अगाध, अगाध मतलब अथाह। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अनुसंधान, यहाँ अनुसंधान का मतलब है खोज। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब है खोज। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा, इसका समानार्थी शब्द क्या है? पृथ्वी, धरती माँ, वसुधा। शील, शील मतलब संकोची प्रवृत्ति। शील, शील का मतलब है संकोची प्रवृत्ति। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर्ग साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कौमुदी का यह मतलब है चांदनी। कौमुदी, कौमुदी का मतलब है चांदनी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा मतलब पृथ्वी। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता, भौतिकता मतलब सांसारिक, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान
न भूले। उत्थान मतलब उन्नति, उत्थान। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये जो पूरी कविता है वो देखो है तो छोटी, लेकिन इसमें समाया हुआ अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है। पहले जो पहली लाइन है, 2 लाइनें, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे रचनाकार है, कवि है, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पे कवि ने क्या किया है, ये जो हमारा युग है वो निर्माण का मतलब पावन का युग है। समझ में आया? बाद में उन्होंने क्या कहा है, इसके साथ जब हम कोई नया निर्माण करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, हमारे चरित्र जो है, चरित्र को भी संभालना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाद में इन पंक्तियों में और भी कई ऐसे संदेश दिए, वो संदेश देखो। इस युग में, ये जो युग है वो कैसा है, स्वार्थ का युग है, जो मतलब स्वार्थ की आंधी है उसको भूलकर अपने जो चरित्र को संभालना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली 2 लाइन। दूसरा जो है वो है, माना अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है। यहाँ पे जो हमारा जीवन है वो जीवन कैसा है, मतलब एक महासागर है, संघर्षों से भरा हुआ एक महासागर है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसा साहस हो, उस साहस के माध्यम से कोई भी अगर समस्या आ जाए तो समस्या हम क्या करते हैं, वो सुलझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर एक मानव के अंदर क्या होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, तब जाकर हम कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी जो समस्याएं हैं क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बाद में उन्होंने क्या कहा है, देखो, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। यहाँ पे जो हमारी समस्या है वो सुलझाते सुलझाते हमें क्या करना चाहिए, औरों का भी ध्यान करना चाहिए। आगे देखो, आगे है निर्माणों के पावन, मतलब ये जो लाइन है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये फिर से उन्होंने लाइन दोहराई है। पहले जो 2 लाइन है वहां पे मैंने ये सारे अर्थ बता दिए हैं। यहाँ पे और एक लाइन जो है वो फिर से आई है, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शील का मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया है, शील का मतलब है संकोची प्रवृत्ति। यहाँ पे क्या है, संकोची प्रवृत्ति। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, इनके बिना ये क्या है, झंकार हो ही नहीं सकता। शिक्षा का स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। यहाँ पे जो नैतिक जो गुण होते हैं, वो जो गुण अगर यदि हमारे अंदर नहीं होते हैं तो जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो सब क्या है, वो सब व्यर्थ है। यहाँ पे और एक बात कही है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति मतलब यश, कीर्ति का मतलब है यहाँ पे यश। यहाँ पे कीर्ति मतलब यश।
देखो, शील, विनय, आदर, श्रेष्ठता, इनके बिना, इनके बगैर झंकार अधूरी है। बाद में क्या कहने की कोशिश की है? शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? नैतिक आधार के बिना जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा भी क्या है? व्यर्थ है। कीर्ति, कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। यश जब हम प्राप्त करते हैं, अभी ये जो यश है वो जो सम्मान है, इसकी चकाचौंध में संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। फिर से लाइन देखो, आप उन्होंने दोहराई है, निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। उसके बाद उन्होंने युग के निर्माण के साथ चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में हमें यह संदेश मिलता है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इसका मतलब है। मैंने ये आपको फिर से बताई है ये लाइन। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। फिर से देखो, इसका अर्थ यही है, नवयुग के मतलब ये जो आविष्कार मतलब जो जो आविष्कार किए जाते हैं उनमें यदि इंसानियत नहीं होगी, देखो इंसानियत की भावना नहीं होगी तो ये जो आविष्कार है वो उसका उपयोग क्या होगा? वो चीज किसके लिए है? उसके लिए प्यार नहीं है, वो जो आविष्कार है, वो जो अनुसंधान है, उसके साथ इंसानियत नहीं है, इंसानियत की भावना नहीं है या प्यार नहीं है, तो ये सब चीजें कैसी है? व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है तो ऐसी खोज करना, विज्ञान के मार्ग से खोज करना क्या है? व्यर्थ है। और क्या बताया है? सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन मूल को, मतलब जीवन मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। मतलब ये जो ऐसे आविष्कार है वो करते समय आपको क्या मतलब मनुष्य को क्या बात ध्यान रखनी है कि जो भी कुछ आविष्कार करते हैं, करने वाले हैं, उसके द्वारा मनुष्य का कल्याण हो या मनुष्य का कल्याण के लिए वो आविष्कार बनाए जाए। वो बनाते समय क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारी इंसानियत है वो भूलनी नहीं चाहिए। इंसानियत के बिना क्या करना चाहिए? हमें कोई भी चीज़ बनानी नहीं चाहिए। वो जो चीज़ है, वो जो खोज है, अनुसंधान है, वो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि हम ये किसके लिए बना रहे हैं या किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। मानव के लिए तो बना रहे हैं, इसके लिए उसमें बहुत सारा प्यार होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी जो खोज है, अनुसंधान है, नवनिर्माण है, उसमें यदि मानव का कल्याण नहीं हो सकता है, मानव का कल्याण नहीं हो, तो ऐसी चीज, ऐसी खोज करना क्या है? व्यर्थ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। फिर से उन्होंने यही बात दोहराई है। कवि ने इस युग को क्या कहा है? निर्माणों का पावन युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ साथ चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात की है। इन पंक्तियों में यही संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो युग है वो स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत कल्याण को नहीं भूलना चाहिए कि जो अपने अंदर का जो स्वार्थ है वो क्या करना चाहिए? हमें त्याग देना चाहिए। यहाँ पे फिर मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे कि हमारा जीवन है वो जीवन कैसे लगता है कभी को
संघर्षों से भरा एक महासागर है। बहुत सारी मनुष्य के अंदर समस्याएं आ जाती है, कठिनाइयां आ जाती है, बहुत सारी अड़चनें आ जाती है, जिसको पार करने के लिए मनुष्य को साहस की जरूरत होती है। वो साहस यदि आपके अंदर हो तो आप कोई भी समस्या पार कर सकते हो, वो हल कर सकते हो। इसलिए साहस हर एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। बाद में फिर से उन्होंने कोशिश की है, जो शिक्षा हमारी है वहाँ क्या होनी चाहिए, नैतिक आधार होना चाहिए। उसके बिना जो हम अच्छी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं उसका सीखना या मतलब जो भी कुछ बातें हैं वो सब सारी व्यर्थ है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में अपना चरित्र न भूले। मतलब ये जो ऐसी रोशनी वाला जो युग है स्वार्थ से भरा हुआ, वो स्वार्थ हमें क्या करना है, त्याग करना है, छोड़ देना है। किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए ये आपको स्वार्थ छोड़ना है। इस कविता का नाम क्या है? निर्माणों के पावन युग में। निर्माण करते समय ये छोटी छोटी बातें आपको याद करनी है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की ये जो कविता है ये आज हमने पूरी पढ़ ली है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी है। उसके जो प्रश्न है वो पीछे वाला जो पेज है उसमें देखो, कृतियां आपको लिखनी है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला जो है लेखनीय भी है। प्रश्न क्रमांक 1 देखो, सूचना के अनुसार कृतियां निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूले। किस किस को न भूले? अटल बिहारी वाजपेयी ने किन चीजों के लिए भूलना नहीं चाहिए ये कहा है। देखो, पहला वसुधा का कल्याण, वसुधा मतलब पृथ्वी का कल्याण, इसको नहीं भूलना चाहिए। बाद में नूतन अनुसंधान, नूतन मतलब नया, नई खोज, उसके बारे में। संस्कृति का सम्मान, हमें संस्कृति का हर बार क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। आखिर में क्या आएगा? चौथा, जीवन का उत्थान। उत्थान का मतलब मैंने क्या बताया है? उन्नति। बाद में कृति क्रमांक 2 देखो, होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है? आविष्कारों में और विज्ञान में। आविष्कारों में क्या है? मानव का प्यार। और विज्ञान में क्या है? देखो, प्राणी का उपकार। और नीचे भाषा बिंदु में देखो, निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं, आपको ब्रैकेट भी दिया हुआ है। ब्रैकेट में से आपको शब्द खोजने हैं और वो लाइन पूरी करनी है। जैसे कि आर्यभट्ट ने शून्य की डैश डैश की है, क्या की है? खोज की है। प्रगति के लिए आपसी डैश डैश आवश्यक है, क्या है? स्पर्धा है। तीसरा जो है, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश डैश चाहिए, क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। काले बादलों को देखकर बारिश की डैश डैश है, क्या? संभावना है। सड़क योजना में सड़कों, मजदूरों को रोजगार मिला, मतलब यहाँ पे निर्माण, ये उत्तर आपका आएगा। ऊपर देखो, स्वतंत्रोत्तर भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कीजिए, ये भी आप जरा पढ़िए, यह चर्चा कीजिए। लेखनीय में देश हित के लिए आप क्या करते हैं, ये आपके लिए, ये आपको लिखना है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपका जो पहला भाग है, पहली इकाई जो हम बोलते हैं ना, वो क्या हो गई है? पहली इकाई हमारी पूरी हो गई है। ठीक है। आशा करती हूँ आज तक जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया ही होगा। अच्छे से स्टडी करो, अच्छे गुण प्राप्त करो। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।